चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात आस्था के महाकुंभ की करेंगे। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ की दिव्यता बढ़ती ही जा रही है और यहां पर एक अद्भुत नगरी भी बसाई गई है जिसे लोग शिव की नगरी कह रहे हैं और इस नगरी के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको उस शिव की नगरी का दर्शन करा रहे हैं। आस्था का स्नान, सनातनी प्रमाण। आध्यात्म और भक्ति की दुनिया। शिव की महिमा, शिवलिंग की उपासना। प्रयागराज महाकुंभ की अद्भुत छटा दिख रही है। चारों ओर भक्ति आस्था का विहंगम दृश्य है। साधु संत हैं, उनकी साधना है जो महाकुंभ को दिव्यता प्रदान कर रही है। महाकुंभ की शोभा बढ़ती जा रही है, भव्यता निखर कर आ रही है जो सनातनी इतिहास की शक्ति को दिखा रही है। वहीं प्रयागराज में रुद्राक्ष से भोले बाबा की अनोखी नगरी तैयार की गई है और ये पूरी नगरी शिवमय हो गई है। यहाँ केवल रुद्राक्षों से 12 शिवलिंग तैयार किए गए हैं। कुंभ में अगर आपको बताएं तो तमाम वो प्रमाण मौजूद है जो कि सनातन की यहाँ पर शक्ति दिखाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए किस तरीके से खूबसूरती के साथ शिवलिंग बनाए गए हैं। भोले बाबा की स्तुति के लिए यहाँ पर शिवलिंग बनाए गए हैं और एक संख्या आपको बता दें, ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। 7,51,00,000 रुद्राक्ष यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं और इन रुद्राक्षों के इस्तेमाल के साथ ही यहाँ पर विशिष्ट तौर पर मूर्तियां भी लगाई गई हैं। आपको मूर्तियों की तस्वीर भी दिखाते हैं। मूर्ति यहाँ पर देखिए किस तरीके से लगाई गई है, जहाँ माँ अंबिका भवानी को भी यहाँ पर पेश किया गया है, माँ दुर्गा का स्वरूप दिखाया गया है और इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से जो भक्त लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुंभ में जो भी आ रहा है वो इसे जरूर देख रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये एरिया। इन शिवलिंग के निर्माण में 7,51,00,000 रुद्राक्षों का प्रयोग किया गया है जिसकी ऊंचाई 11 फीट, चौड़ाई 9 फीट और मोटाई 7 फीट है। 6 शिवलिंग दक्षिण की ओर उन्मुख हैं और 6 ही शिवलिंग उत्तर की ओर उन्मुख हैं। यहाँ पर मां दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। स्थापित ज्योतिर्लिंगों में 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत रुद्राक्ष, काले रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है जिन्हें करीब 10,000 से ज्यादा गांव में भिक्षा मांगकर इकट्ठा किया गया है। रुद्राक्ष न केवल भगवान शिव का प्रतीक है बल्कि अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है जो धारक को कई मायनों में सकारात्मक परिणाम देता है। भगवान शिव के शिवलिंग का स्वरूप सबसे ब्रह्मांड के प्रारंभ में ही शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है और शिव पुराण में अद्भुत महिमा है। और आप ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं, शिव पुराण की बात आई या आप शिवलिंग के बीच में हैं। कहा जाता है कि मां सती के वियोग में भगवान शिव के नेत्र से आंसू गिरे थे। उसी समय उनके उन आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के नेत्रों से प्रादुर्भाव हुआ है। माँ सती को लेकर के भगवान ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और सती जी के प्रति अगाध प्रेम करुणा उनके नेत्रों से निर्झरित हुई और वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, उसमें से शिवलिंग रुद्राक्ष का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान के नेत्र कहे जाते हैं। और शिव की दृष्टि कारुण्य दृष्टि, क्योंकि शांताकारम करुणापूर्ण है, उनकी दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। ये रुद्राक्ष से बनी शिव नगरी पूरी दुनिया में अपनी तरह की अनूठी नगरी है। यही वजह है कि श्रद्धालु इन विशाल शिवलिंगों का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के साथ ही मां दुर्गा का भी आशीर्वाद लेकर खुद को कृतार्थ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ में देश विदेश से आए हुए साधु संत आकर्षण का केंद्र श्रद्धालुओं के लिए बने हुए हैं। पहले हर्षा रेछारिया की तस्वीरें मीडिया में छा रही तो वहीं IIT बाबा भी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए, लेकिन अब मध्य प्रदेश की एक और सुंदर साध्वी चर्चा के केंद्र में है। आखिर कौन है ये, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मॉडल वर्षा सावले, जो कि बीते दिनों जिस तरीके से चर्चाओं में रही हैं, उनकी जो अभियान के लिए, और अभियान अब आप पूछेंगे कि कैसा अभियान, वो संस्कृत के प्रति जो फैलाव है, उसका महत्व है, पूरे देश में कैसे फैले, महाकुंभ में वो पहुंची हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। जी, जब मैं मॉडलिंग कर रही थी उसके साथ साथ मैंने MBA भी किया था, तो मेरे MBA की एजुकेशन चल रहा था जब मेरा, तो उस आध्यात्म जो था वो मेरे अंदर पहले से ही था। तो मुझे एक था कि संस्कृत में मेरी काफ़ी रुचि रही हुई थी, और जैसे कि हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या फिर हम कोई भी रिचुअल्स होते हैं तो उसमें भी आध्यात्म होता है। तो घर में जो होता है, आप पूजा कर रहे हैं, मम्मी पूजा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो आध्यात्म वहाँ से आता गया। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने मॉडलिंग छोड़ के ये सब चीज़ की हैं, मैं साथ में कर रही हूँ। मैं मॉडलिंग भी साथ में करती हूँ, मैं अपना क्लिनिक रन भी साथ में करती हूँ, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं संस्कृत की पढ़ाई भी करती हूँ। जब मैंने संस्कृत में और पढ़ने की कोशिश की, पहले तो मुझे लगा इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, तो मैंने उसको एज अ लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश की। राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी फर्स्ट सेकंड डिग्री करी है वहाँ से, और उसके बाद में वो करते करते मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संस्कृत इज़ मोर देन दैट। इट्स नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ वाइब्रेशन। आप साउंड्स के ऊपर आप देखो तो साउंड से थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं संस्कृत में, और ये मैं या कोई और नहीं कह रहा, ये साइंस कहता है। तो मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू किया, तो ये मैथ्स में कन्वर्ट होने लगा धीरे धीरे। फिर कटपे आदि सिस्टम तक जब मैंने एडवांस लेवल पढ़ना शुरू किया, तो कटपे आदि सिस्टम और उसमें जो लेटर्स होते हैं, तो लेटर्स को नंबर्स, हम लोग शायद नंबर्स, हमें बर्थ डेट वगैरह याद नहीं रहती है, तो नंबर्स को आप याद रखने के लिए लेटर्स का यूज़ करने लगे, तो कोडिंग स्टार्ट हो गई इसमें। और फिर माहेश्वरी सूत्रास जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें बताते हैं कि शिव जी जो थे वो तपस्या पे बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे, जब वो उठे और उन्होंने नटराज का, आपने जो मूर्ति देखा होगा, उन्होंने डमरू बजाया, वहाँ से 14 साउंड्स निकले। उस साउंड से हमारी भाषा का उद्गम हुआ। जो हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, हम लोग बस बोल रहे हैं। अब भाषा का विज्ञान क्या होता है, हम कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं। तो जैसे जैसे मैं संस्कृत और पढ़ती गई, मुझे दुख भी होते रहा कि अभी तक मुझे ये बातें नहीं पता चली, अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बातें नहीं आई हैं। और फिर जब मैं किसी भी गुरु से मिलती थी, किसी भी संस्थान में जाती थी, गुरुकुल में जाती थी, तो वहाँ के जो टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, वो मेल होते थे। वहाँ के जो शिष्य होते थे वो भी बच्चे सारे मेल होते थे। मैं गुरु की तलाश में थी। मुझे लगा कि क्योंकि जब तक मैं लैंग्वेज जैसे पढ़ रही थी संस्कृत को, तब तक मुझे सब समझ में आ रहा था और मैं सेल्फ स्टडीज़ कर रही थी। पर जब यहाँ सूत्र बन गए, जहाँ मैथ्स हो गया, जहाँ ज्योमेट्री हो गया, तो फिर मुझे लगा ये मेरे बस का है नहीं। मुझे किसी गुरु की तलाश में बनारस गई, 15 दिन वहाँ मैंने वक्त बिताया, लेकिन सारा मैंने देखा मेल ही थे, सारा मेल मेल मेल। तो मुझे लगा कि यार ये इतना पुरुष प्रधान क्यों हो गया, स्त्रियों को क्यों इसमें नहीं